हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्वांट्सएप। मेरा नाम प्रसन्न है एंड आज हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज वोलैटिलिटी एंड वोलैटिलिटी बेसिस पे मैं ट्रेड्स कैसे ले पाऊंगा। सो जनरली हम लोग बहुत सारी चीज़ों पे देखते हैं, जैसे जनरली हम लोग डायरेक्शंस पे ट्रेड बनाते हैं या फिर ओपन इंटरेस्ट पे ट्रेड्स बनाते हैं, राइट। लेकिन एक अलग कंसेप्ट है जहाँ पे लोग जनरली नहीं जानते कि उस पर ट्रेड्स कैसे बनाना है, तो वो आज हम लोग देखेंगे विच इज़ बेस्ड ऑन द वोलैटिलिटी कंसेप्ट कि वोलैटिलिटी क्या है, फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, फिर स्ट्रैटेजीज कौन सी रखनी है जब भी हम लोग वोलैटिलिटी पे ट्रेड बना रहे तो, और डेटा पॉइंट ऐसा है क्या कॉन्सेप्ट में जो यूज कर सकते हैं टू टेक अ ट्रेड ऑन वोलैटिलिटी बेस। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड। तो ज़्यादा देर हम लोग इंट्रोडक्शन में इन्वेस्ट नहीं करेंगे टाइम एंड लेट्स स्टार्ट विद द कंसेप्ट। सो थोड़ा इसे मैं जूम कर लेता हूँ। या परफेक्ट। नाउ देखो, वोलैटिलिटी जो है ना, व्हाट इज वोलैटिलिटी पहले समझते हैं। वोलैटिलिटी मींस अ फियर इन द मार्केट। बाजार में फियर है या फिर बहुत सारे जन कहते हैं कि एक्सपेक्टेशंस कि बाजार कहां पे मोमेंटम देगा। ओके, नाउ देखिए इसका जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आता है वोलैटिलिटी का, वो क्या होता है। वोलैटिलिटी जो है वो प्राइस के साथ पॉजिटिव नहीं रहती, वो प्राइस के साथ इनवर्स रिलेशनशिप होता है। उसका मतलब क्या है कि वोलैटिलिटी जब भी बढ़ता है तभी प्राइजेस जो है 70-75% ऑफ द टाइम आप देखोगे या फिर 80% टाइम आप देखोगे ना, तो जब भी वोलैटिलिटी बढ़ती है इवन दो स्टॉक्स की या फिर इंडेक्स की, तो प्राइस जो है वो गिरते हैं ज्यादा, राइट। सो वोलैटिलिटी का एक प्राइस के साथ एक इनवर्स रिलेशनशिप होता है। नाउ अगर मैं सेकंड कैरेक्टरिस्टिक की बात करूं तो वोलैटिलिटी जो है वो पॉजिटिव कोरिलेट करती है प्रीमियम के साथ। नेगेटिव है प्राइस के साथ, लेकिन ऑप्शंस के प्रीमियम के साथ वोलैटिलिटी का पॉजिटिव इंपैक्ट रहता है। सो सिंपल देखो, अगर मैं यहाँ पे वोलैटिलिटी रखूं एंड कॉल एंड पुट यहाँ पे लिखूं, ठीक है। सो जब भी वोलैटिलिटी बढ़ेगी तो मेरे प्रीमियम्स बढ़ेंगे, और जब भी वोलैटिलिटी गिरती है तब मेरे प्रीमियम्स गिरेंगे। नाउ ऐसा क्यों? ओके, सब लोग को पता है कि वोलैटिलिटी बढ़ने से प्रीमियम्स बढ़ते हैं, गिरने से वोलैटिलिटी प्रीमियम्स गिरते हैं, लेकिन ऐसा क्यों होता है? तो अगेन फर्स्ट जो लॉजिक आता है वो आता है कि बहुत ज़्यादा रिस्क बढ़ता है बाजार में, तो बिकॉज ऑफ रिस्क बढ़ने की वजह से सेलर रिस्क का पैसा ज़्यादा मांगते हैं और इसकी वजह से प्रीमियम्स हाई होते हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस बढ़ते हैं, बाजार ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ डायरेक्शन दे सकता है, राइट। लेकिन अगर मैं इसका एक थोड़ा स्टैटिस्टिकल रीजन बताऊं तो इसका आंसर है डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड सप्लाई, ओके। जो हम लोग ने 11th-12th इकोनॉमिक्स साइंस स्टूडेंट छोड़ के बाकी सब कॉमर्स एंड आर्ट्स वाले जो भी रहेंगे देख रहे वीडियो, उनको पता रहेगा व्हाट इज डिमांड एंड सप्लाई। इवन तो साइंस वालों को भी पता रहेगा क्योंकि 9th-10th में भी कहीं पे तो कवर किया जाता था ये। लेकिन व्हाट इज डिमांड एंड सप्लाई? डिमांड क्या बताता है कि कभी भी जिस स्टॉक की या फिर कभी भी किसी चीज का अगर डिमांड बढ़ता है तो उसका प्राइस बढ़ता है, और जब भी कोई भी चीज का सप्लाई बढ़ता है तो उसका प्राइस घटना शुरू होता है, राइट। सो सिंपल देखो, जब भी वोलैटिलिटी बढ़ती है तब बाजार मोमेंटम देना शुरू कर सकता है ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ। तो ऑप्शंस राइटर जिन्होंने ऑप्शन बेचे हैं वो क्या करेंगे, वो अपना पोजीशन हेज करना शुरू करेंगे। सो जब भी वो अपना पोजीशन हेज करना शुरू करते हैं, दैट मीन्स व्हाट, वो ऑप्शंस बाइंग कर रहे हैं, राइट। सो ऑप्शंस की डिमांड बढ़ती है, बाइंग की ज्यादा डिमांड बढ़ती है, तो ऑप्शंस की डिमांड बढ़ने की वजह से उसका प्राइस बढ़ता है। एंड जब भी हम लोग लोअर वोलैटिलिटी एनवायरनमेंट पे रहते हैं, मतलब वोलैटिलिटी गिरती है, मतलब अभी डायरेक्शंस आने के चांसेस कम है, तो लोग बेचना प्रेफर करते हैं खरीदने से पहले, राइट। सो बेचने की वजह से क्या होता है, ऑप्शन ज्यादा सप्लाई होता है, तो जब भी कोई भी चीज का सप्लाई बढ़ता है तो उसका प्राइस जो है वो गिरता है, राइट। सो दैट इज द रीजन कि जब भी वोलैटिलिटी बढ़ती है मेरी प्राइस बढ़ती है, और जब भी वोलैटिलिटी गिरती है मेरे प्राइस गिरते हैं। ओके, नाउ इसका अगर मैं थर्ड कंसेप्ट बताने जाऊं आपको, द थर्ड थिंग इज वोलैटिलिटी की एक कैरेक्टरिस्टिक है जो है मीन रिवर्टिंग। ओके, वोलैटिलिटी देखो कुछ ऐसे मोमेंटम देगी आपको, ऐसे। अगर आप अच्छे से वोलैटिलिटी का ग्राफ देखोगे ना तो ऐसा कुछ दिखेगा। सो मीन रिवर्टिंग मतलब सपोज अगर ये मीन पकड़ूं मैं, तो बॉटम क्रिएट किया, फिर से मीन के पास आई, वापस टॉप क्रिएट किया, मीन के पास आई, तो मीन रिवर्टिंग कैरेक्टरिस्टिक है वोलैटिलिटी का कहीं पे तो। ओके, कि जब भी एक टॉप क्रिएट करेगा वो वापस अपने मीन की तरफ आएगी, और जब भी एक बॉटम क्रिएट करेगी वापस मीन की तरफ आएगी।
ओके, अ मीन रिवर्टिंग कैरेक्टरिस्टिक। एंड व्हाट वाज द लास्ट थिंग, चौथा अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक इसमें बताऊं तो वोलैटिलिटी जो है ना वो स्टिकी ऑन अ ग्राउंड लेवल है, राइट। देखो वोलैटिलिटी ऐसे मोमेंटम देगी, अगर मैं इसे और थोड़ा बड़ा देख करूँ ना तो ऐसे दिखेगा आपको वर्टिकल ग्राफ, ऐसा कुछ, राइट। तो देखो ये क्या बता रहा है कि लोअर एंड पे बहुत ज्यादा देर वोलैटिलिटी सस्टेन्ड कर रही है, कैन सी। और जब भी एक टॉप क्रिएट करती है तो हमें क्विक फॉल देखने मिलता है, यू कैन सी वन क्विक फॉल, राइट। सो जब भी वोलैटिलिटी एक बॉटम क्रिएट करती है या फिर एक लोअर लेवल पे रहती है तो बहुत ज्यादा देर टाइम स्पेंड करती है, और लेकिन जब भी एक हायर वोलैटिलिटी एनवायरनमेंट में चली जाती है तो एक क्विक फॉल हमें देखने मिलता है। ओके, नाउ अभी इसे ट्रेड कैसे करें, इससे ट्रेड कैसे बने, इससे पैसा कैसा बनाए। ओके, द लॉजिक इज सिंपल। देखो मैं थोड़ा इसे ना छोटा करके ऊपर की तरफ शिफ्ट करता हूँ, और 1 मिनट देना बस मुझे। परफेक्ट। ओके, मैं यहीं पे रख रहा हूँ क्योंकि आपको पता चल जाएगा यहाँ पे। नाउ स्ट्रेटेजीज। ओके, अभी स्ट्रेटेजीज की अगर मैं बात करूं तो देखो स्ट्रेटेजीज जो है ना वो हम लोग यहाँ पे दो बेस पे बना सकते हैं, एक लॉन्ग वॉल पे एंड एक शॉर्ट वॉल पे, मतलब वोलैटिलिटी बढ़ने के वजह से, एंड दूसरी चीज वन इज वोलैटिलिटी गिरने के वजह से। ठीक है, नाउ देखो जब भी वोलैटिलिटी बढ़ती है, ओके, दैट मीन्स व्हाट, मेरे प्रीमियम्स बढ़ते हैं। तो वोलैटिलिटी बढ़ने के वजह से प्रीमियम बढ़ते, तो प्रीमियम बढ़ने से किसको फायदा होता है, डेफिनेटली बायर को फायदा होता है। सो व्हाट आई विल डू हियर, मैं एटीएम स्ट्रैडल यहां पे बाय करूंगा। मैं यहां पे एटीएम कॉल एंड पुट बाय करूंगा, तो आपका जो पे ऑफ बनता है ना वो कुछ ऐसा बनता है, देखो कुछ ऐसा, अगर आप अच्छे से देखोगे तो कुछ ऐसा बनेगा, राइट। एटीएम ही क्यों, ओटीएम क्यों नहीं, आईटीएम क्यों नहीं, क्योंकि वोलैटिलिटी का जो इंपैक्ट आता है वो मेजर आता है एटीएम स्ट्राइक पे। सबसे ज्यादा इंपैक्ट जो आता है वोलैटिलिटी बढ़ने या फिर गिरने से वो आता है एटीएम स्ट्राइक्स पे। अभी क्यों, उसका आंसर भी है बिकॉज ऑफ द अनसर्टेनिटी। देखो ओटीएम स्ट्राइक्स की अगर मैं बात करूं, आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक्स की, तो आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक्स का प्रोबेबिलिटी आउट ऑफ द मनी क्लोज होने का ज्यादा है। इन द मनी स्ट्राइक्स की अगर मैं बात करूं तो इन द मनी स्ट्राइक्स का प्रोबेबिलिटी इन द मनी क्लोज होने का ज्यादा है। लेकिन एक एटीएम एक ऐसी अनसर्टेन स्ट्राइक है जो एक मोमेंट के वजह से इन द मनी भी हो सकती है और आउट ऑफ द मनी भी हो सकती है, तो एक अनसर्टेन स्ट्राइक है वो। दैट्स वाई वोलैटिलिटी का जो इंपैक्ट आता है वो एटीएम पे ज्यादा आता है, राइट, बिकॉज ऑफ द अनसर्टेन स्ट्राइक, राइट। एंड अगर मैं शॉर्ट वॉल की बात करूं कि वोलैटिलिटी अभी गिर सकती है तो प्रीमियम्स गिर सकते हैं, तो प्रीमियम घटने से किसको पैसा मिलता है, डेफिनेटली सेलर को मिलता है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे एटीएम स्ट्रैडल सेल करूंगा, मतलब मैं स्ट्रैडल सेल करूंगा, मतलब एटीएम कॉल एंड पुट सेल कर रहा हूं मैं जनरली। ओके, तो आपका जो पे ऑफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनता है, ऐसा कुछ। ओके, सिंपल कंसेप्ट है। नाउ देखो इसमें और एक चीज है, क्या एक चीज है कि मैं लॉन्ग वॉल ट्रेड प्रेफर करूं या फिर शॉर्ट वॉल ट्रेड प्रेफर करूं, राइट, दोनों ट्रेड्स है। तो एज पर दी माय जो भी मैं देख रहा हूं बाजार में या फिर जो भी मैं रिसर्च कर रहा हूं वोलैटिलिटी बेस पे, ट्राई टू गो विद द शॉर्ट वॉल ट्रेड्स। शॉर्ट वॉल ट्रेड्स ज्यादा चलते हैं एज कंपेयर लॉन्ग वॉल ट्रेड में। इसका आपको ये भी बता देता हूं, आपको हिस्टोरिकल डेटा भी बताऊंगा, डोंट वरी। क्यों, बिकॉज ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक क्या कहती है वोलैटिलिटी की, कि वोलैटिलिटी लोअर एंड पे ज्यादा देर टाइम स्पेंड करती है, मतलब क्या कि वो 4-5 दिन 6-7 दिन 7-8 दिन वहां पे स्पेंड करेगी। लेकिन जैसे ही वो हायर पीक पे जाएगी, अगर सपोज आज हायर पीक पे चली गई तो दूसरे या फिर मैक्सिमम तीसरे दिन उसे नीचे आना ही है, बिकॉज वो ज्यादा देर टाइम जो है वो स्पेंड नहीं करती, राइट। तो अगर सपोज मैं यहाँ पे बाय स्ट्रैडल बना रहा हूं और मैंने यहाँ पे स्ट्रैडल बाय किया, तो 6-7 दिन अगर वोलैटिलिटी मोमेंटम ही नहीं दे तो मेरा थीटा डीके होगा, और थीटा डीके अगर होता तो मेरे को एज अ बायर वो लॉस है। और वही चीज अगर शॉर्ट वॉल ट्रेड, यहाँ पे देखो बेनिफिट क्या है, वोलैटिलिटी गिरेगा और ऊपर से मैं 1-2 दिन होल्ड किया उसका थीटा बेनिफिट भी मिलेगा क्योंकि मैंने बेच के रखा है, राइट।
तो rather than go with the long vol trade चलेगा जब लोअर वोलेटिलिटी एनवायरनमेंट रहेगा स्टॉक में या फिर इंडेक्स में, लेकिन जब भी हायर वोलेटिलिटी एनवायरनमेंट रहेगा तो ट्राई टू गो विद द शॉर्ट वॉल ट्रेड्स, ये बहुत अच्छा आपका आउटपुट देंगे। ओके, नाउ कैसे पता चलेगा? वी हैव ऑलमोस्ट 185 एफएनओ स्टॉक, 4 इंडेक्स, राइट? तो टेक्निकली 189 में अगर पकड़ू यहाँ पे, तो हर एक इंडेक्स पे, हर एक स्टॉक पे रिसर्च करना विच इज क्वाइट पॉसिबल है, लेकिन बहुत टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, बहुत चीजें देखनी पड़ेगी और उतनी एक्यूरेट चीजें नहीं आएंगी, राइट? तो मुझे क्या चाहिए? मुझे एक ऐसा फिल्टर चाहिए जो मुझे बता देगा कि कौन से स्टॉक्स में वोलेटिलिटी बढ़ सकती है या फिर गिर सकती है, राइट? तो उसका आंसर भी है, मैं बताता हूँ क्या है। सेकेंड चीज अगर मैं इसमें बताने जाऊँ तो आईवी क्या चल रहा है उसका, ये भी पता चल जाता है हमें। ओके, तो सिंपल देखो, मैं आऊँगा यहाँ पे क्वांट्सएप पे, ठीक है? यहाँ पे जैसे मैं आया, मैं आऊँगा ट्रेडिंग पे एंड यू कैन सी देयर इज वन टूल, अ वॉल ट्रेडर। ओके, मैं वॉल ट्रेडर पे क्लिक करूँगा, ठीक है? नाउ देखो, फर्स्टली आई एक्सप्लेन यू द इंटरफेस। लेफ्ट में जो है फर्स्ट ऑप्शन इज अ वोलेटिलिटी, की कौन सा टाइप ऑफ वोलेटिलिटी आने वाला है, लॉन्ग या फिर शॉर्ट। अगर आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो हर एक स्टॉक का आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, हिस्टोरिकल भी मिल जाएगा। ओके, नाउ देखो यहाँ पे 2 सिग्नल्स आते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो लॉन्ग वोलेटिलिटी एंड शॉर्ट वोलेटिलिटी। हालांकि जब भी मैं अभी ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो बाजार में उतना न्यूज़ नहीं है या फिर उतना अनसर्टेनिटी नहीं है, इसलिए ज़्यादा करके लॉन्ग वोलेटिलिटी के सिग्नल्स है। लेकिन शॉर्ट वॉल चंबल फर्टिलाइजर में तो कहीं पे तो रिजल्ट या फिर कुछ कॉर्पोरेट एक्शंस वगैरह रहेंगे या फिर एक नॉर्मल पीक लेवल पे आई भी चला गया रहेगा, इसलिए बता रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसे 2 सिग्नल्स आएंगे, लॉन्ग वोलेटिलिटी एंड शॉर्ट वोलेटिलिटी। लॉन्ग वोलेटिलिटी मतलब क्या? वोलेटिलिटी बढ़ने वाली है, शॉर्ट मतलब गिरने वाली है। ये बता रहा है आपको सिंबल इंडिकेट्स की कौन से स्टॉक में बढ़ने वाली है। ये बता रहा है सिग्नल आईवी, कि जब ये वोलेटिलिटी का सिग्नल आया है तब सिग्नल क्या था, आईवी सिग्नल क्या था, एटीएम का। ओके, ये डेट है जिस दिन आया है सिग्नल और ये एटीएम आईवी। तो सिग्नल आईवी और एटीएम आईवी सेम डे सेम रहेंगे, ये दूसरे दिन चेंज हो जाता है एटीएम आईवी। ओके, और ये रिटर्न इन परसेंटेज है, ये नॉ आपका पोर्टफोलियो का रिटर्न नहीं है, ये वोलेटिलिटी का रिटर्न है। ओके, तो बहुत सारे जन कंफ्यूज होते हैं, सर ये एक्चुअल स्ट्रेटेजीज का रिटर्न है क्या? तो ये इट्स नॉट अ स्ट्रेटेजी रिटर्न, ये आपको बता रहा है कि मेरा वोलेटिलिटी कितना चेंज हुआ है। ओके, नाउ सिंपल देखो, अगर मैं इसमें ट्रेड बनाना चाहता हूँ, अल्ट्रा केमको, मुथूट फाइनेंस, एबी कैपिटल, लालपत लैब या फिर एमआरएफ, चंबल फर्टिलाइजर, तो मैं ट्रेड बनाऊँ कब, राइट? तो टेक्निकली हम लोग इसमें ट्रेड बनाएंगे बाजार अगर आज सिग्नल जनरेट हुआ है तो बाजार क्लोज होने के 15-20 मिनट पहले जाके मैं ट्रेड बनाऊंगा। 10-15 मिनट, 5-10 मिनट पे थोड़ा उससे 10-15 मिनट विच इज फाइन, 10-15 मिनट के पहले मैं जाके वहां पे ट्रेड बनाऊंगा। एटीएम स्ट्रेडल बाय, अगर लॉन्ग है तो स्ट्रेडल बाय करूंगा, नहीं है तो सेल करूंगा। ओके, शॉर्ट वॉल है तो। ओके, नाउ मैं स्ट्रेटेजीज बताता हूँ कैसे दिखती है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे चार्ट पे तो देखो देयर आर फ्यू सिग्नल्स, गोदरेज सीपी के अगर आप सिग्नल देखोगे तो ये देखो, जो मैं कह रहा था ना लॉन्ग वॉल ट्रेड्स ज्यादा चलते हैं एज कंपेयर, शॉर्ट वॉल ट्रेड ज्यादा चलते हैं एज कंपेयर लॉन्ग वॉल ट्रेड। ये देखो लॉन्ग वॉल देखो, यहाँ पे 8 तारीख को आई थी, 8/8 को, 13/8 को निकल गया है सिग्नल, 1.5% का नेगेटिव रिटर्न है। लेकिन उसके नीचे आप देखोगे ना, तेरा सम पॉजिटिव सिग्नल, उसमें कंपेरेटिवली देखो शॉर्ट वॉल पे बहुत अच्छा आउटपुट है। जैसे देखो 22/7 को आया था, 23/7, एक दिन में वोलेटिलिटी चेंज हुआ 45% से 31 तक, 13% का रिटर्न। ये देखो यहाँ से शॉर्ट वॉल 10/7 को आया था, 11/7, एक हाथ दिन का रिटर्न 33 से 33.4 है, छोटा रिटर्न है। अगेन लॉन्ग वॉल का देखो, शॉर्ट वॉल ट्रेड्स में देखो 18-18, 7-7% का रिटर्न है। यहाँ पे लॉन्ग वॉल एक अच्छा चला है 15 से 30। तो मैक्सिमम टाइम अगर आप, मैं कोई भी दूसरा स्टॉक देखूं तो मैक्सिमम टाइम अगर आप देखोगे तो शॉर्ट वॉल ट्रेड ज्यादा चलता है। ये देखो ये चीज अगर आप देखोगे ना, 28 से एक दिन में 49 से 33 ड्रॉप हुई थी, 16% का रिटर्न ओवरऑल। तो अगर एक हाथ तो ऐसे 2-3 नेगेटिव भी चलेगा ना, तो ये पूरा जो है ना बड़ा मोमेंटम आता है वो पूरा उसमें क्योर कर लेगा। यू कैन सी दिस थिंग्स। सो ये देखो, ये तो बहुत अच्छा चला, 2301 55.5 था एक ही दिन में, दूसरे दिन वॉलेट ड्रॉप है 55 से डायरेक्टली 34, 21% का वॉलेट ड्रॉप था। ये देखो 26 का लॉन्ग वॉल, ये अच्छा एक चला, राइट? सो टेक्निकली जब भी लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल आप देख रहे हो तो ट्राई टू गो विद द शॉर्ट वॉल ट्रेड्स। व्हाई? बिकॉज ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक, राइट? सो ये है पूरा ये कंसेप्ट। नाउ स्ट्रेटेजी दिखती कैसी है मैं बताता हूँ आपको। सो आई विल गो विद द ट्रेडिंग, आई विल गो विद द ऑप्शंस आर्किटेक्ट, ठीक है? एक एग्जांपल लेते हैं ग्रैनुअल्स का ही। सो ग्रैनुअल्स पे मैं आता हूँ एंड मैं कस्टम स्ट्रेटेजी आई लाइक टू क्रिएट, एंड शॉर्ट वॉल का एक एग्जांपल लेते हैं। सो शॉर्ट वॉल पे हम लोग क्या करते हैं, जनरली एटीएम स्ट्रेटेजी सेल करते हैं। सो मैं एटीएम कॉल एंड पुट सेल करूंगा। सो करंट मार्केट प्राइस इज 606 ऑफ ग्रैनुअल्स एंड 605 करंट मार्केट एटीएम स्ट्राइक है। तो कॉल ऑप्शन मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, एड लेग
सेम एक्सपायरी का मैं पुट ऑप्शन यहाँ पे सेल करूंगा सेम स्ट्राइक का। ओके, यू कैन सी माई स्ट्रेटेजी नेम अ शॉर्ट स्ट्रैडल। ओके, अगर आप इसका पे ऑफ देखोगे तो देखो पे ऑफ जैसे मैंने ड्रॉ करके बताया था एक ऐसा बनेगा पे ऑफ आपका। इसमें बेनिफिट क्या है कि जितना मैंने प्रीमियम लिया, कितना लिया है 19.8 18.8, तो कंबाइन प्रीमियम देखिए मेरा जो रेंज बना है ये यहाँ पे दिख रहा है मुझे। ओके, तो अगर बाजार करंटली ट्रेड कर रहा है 606 से 6 पे, अगर बाजार 570 पे भी चला गया टिल एक्सपायरी, स्टिल आई एम मेकिंग गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, 6900 का प्रॉफिट है। अगर बाजार ऊपर भी भाग गया 6040 तक 640 तक, स्टिल आई एम मेकिंग अ प्रॉफिट, लॉस कहीं पे नहीं है। इसमें बेनिफिट देखो जो आईवी पे मैं ट्रेड बना रहा हूँ, ये मैं एक्सपायरी दिन तक होल्ड करने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आईवी पे बात कर रहा हूँ। देखो अगर मैं आज के दिन में बाजार यहाँ पे एक्सपायर हुआ तो 12 सितंबर का जो प्रॉफिट है वो मेरा है 5056 रुपीज। अभी सपोज यहाँ से वोलेटिलिटी ड्रॉप हुई बाय 10, मैं यहाँ पे 10 कर लेता हूँ। ओके, बाय 10 अभी सेम लेवल पे देखो 605 पे जो 5000 का प्रॉफिट था, 10% वोलेटिलिटी गिरने के वजह से डायरेक्टली वो 10,000 का दिख रहा है, यू कैन सी हियर, राइट। सो ये जो चीज है ना ये मैटर करती है कि मैं यहाँ पे एक्सपायरी मुझे दिख रहा है कि मैं प्रॉफिटेबल हूँ अगर मेरा वो रेंज में रहता है तो, लेकिन मैं यहाँ पे ट्रेड पोजिशनली के बदले में ट्राई कर रहा हूँ BTST या फिर टेक्निकली मैं 2 से 3 दिन तक होल्डिंग, राइट। वाई? बिकॉज ऑफ द ड्रॉप इन वर्टिंग मुझे ट्रेड बनाया, तो ये चीज आप यहाँ पे कर सकते हो। तो बहुत सिंपल कंसेप्ट है, किसी को अगर डर है, आई नो दैट कि मैंने नेकेड पोजिशंस बेच के रखे हैं कॉल एंड पुट के, तो रिस्क ज्यादा है अगर बाजार भाग गया तो अगर किसी को डर है तो यू कैन कन्वर्ट इट इनटू अ बटरफ्लाई एज वेल। बटरफ्लाई में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, तो शॉर्ट एंड बटरफ्लाई हम लोग बना के छोड़ सकते हैं, तो उसमें लिमिटेड लॉस लिमिटेड प्रॉफिट है, राइट। लेकिन थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हो आप, राइट। तो शॉर्ट स्ट्रैडल 1-2 दिन में वोलेटिलिटी ड्रॉप हो गई, अगर आपको एक्सपायरी तक होल्ड करना है तो यू कैन हेज इट बाद में, तो वोलेटिलिटी ड्रॉप होने का पैसा मिलेगा बाद में, आप हेज करके उसे छोड़ सकते हो। सो दैट इज द थिंग। आई होप ये कंसेप्ट आपको अच्छी लगी रहेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी रही तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। एंड सेकेंडली, अगर आपको ऐसे ही कुछ और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो मेंशन इन कमेंट कि आपको कौन सा टॉपिक चाहिए, या फिर एक बार वीडियो लाइब्रेरी जरूर विजिट करना। आई होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो।